तो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो? सभी बढ़िया? तो मेरे प्यारे मित्र, आज प्रश्नावली 7.2 का 7वां नंबर का सवाल देखना है। निर्देशांक ज्योमेट्री। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 दिया गया है। सो हमें यहाँ केंद्र भी दे दिया गया है और बी के निर्देशांक भी दे दिए गए हैं। अब हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भाइयों को पता होना चाहिए कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त होता है एक गोलंदा। जी एक हमारा वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त बन गया। ठीक है, इस वृत्त में केंद्र होता है O, केंद्र हो गया O। व्यास वृत्त का आधा होता है, उसी को बोलते हैं व्यास। व्यास ये कहलाता है हमारा व्यास। त्रिज्या क्या कहलाती, जानकारी सब दे देते हैं यहां से। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये यहां से यहां तक के बीच की त्रिज्या कहलाएगी। बिंदु आपको मालूम है कि ए से बी तक चलना है और जो साइड में डलती हैं छोटी छोटी सी, वो कहलाती हैं जीवा। जीवा जानकारी बता दी सब आपको यहां से। ठीक है, ओ के बिंदु मालूम है आपको कि केंद्र है 2-3। ए का ज्ञात करना है तो ए के एक्स वाई मान लेंगे। बी का मालूम है आपको कि 1 और 4 है। इतना मालूम है, जी आपका हो गया सवाल खत्म। देखो यहाँ क्या क्या दिया गया है आपको। दिया है वृत्त का व्यास ए बी है, वृत्त का जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास ए बी है, जी आपको दिया गया है, जिसका केंद्र क्या है 2-3 है। और आपको अब मानना है, माना वृत्त का व्यास जो जे आप माना आपने, माना वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, वृत्त का केंद्र O है। रेखाखंड ए बी वृत्त को समद्विभाजित करते हैं। रेखाखंड ए से तक, रेखाखंड ए बी वृत्त को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित तो भाजित करते हैं। तो पहली बात तो विभाजित का आपको विभाजन का सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक, ए बी बीच में से समद्विभाजित करती है। यहां तक इसे समझ में आ गई चीजें। वो प्रश्न नंबर जिसने 6वां देखा होगा वो तो इसको करेगा और सबको देखना है। ठीक है, रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करते हैं। हमें निकालने हैं ए के निर्देशांक। ए के निर्देशांक क्या माने थे हमने, एक्स और वाई। एक्स वाई है ए के निर्देशांक, जी आपने मान लिया था। और आपको मेन बिंदु जो है ओ वो आपको दिया गया है। सो ए से ओ तक चलेगा, ओ से बी तक चलेगा। ये होता है ना, ए ओ किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। तो ए ओ बी के बराबर होगा, ए ओ बराबर होगा ओ बी के। मतलब जो 2 है इसका मान और 3 है उसका मान, जी सीधा मतलब है। यहां से देखते हैं, आपको एक फॉर्मूला बता दें जो हमने 6वें नंबर में लगाया है, वो ही यहां लगाएंगे। समद्विभाजित का फॉर्मूला होता है, जब एक्स वाई के मान ज्ञात करने हो तो x1 + y2 बटे 2, xy2 y1 + y2 बटे होता है 2। ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम निकालते हैं x के लिए। तो सिर्फ x वाले को छूना है और किसी को नहीं छूना है। ठीक है, अब x के लिए किस किस को लेंगे, a को o को। अब a ले लीजिए आप, कहां पर आपका a 2 है, a का मान 2 है। लेकिन आपने देखा x का मान यहां पर 2 दिया गया है। तो x के लिए लिखेंगे 2 बराबर लिखेंगे। अब 2 बराबर लिखेंगे, किसको लिखेंगे, x1 का मान आपको मालूम है कि यहां से x है, प्लस का x2 का मान 1 है, बटे में 2 है। यही है ना, पूरा सवाल यहां से खत्म हो जाएगा। अब यहां लिख दीजिए y के लिए
तो y का मान कितना है -3 बराबर में y2 का मान y1 का मान आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन y2 का मान आपको ज्ञात है। समझ में आई चीजें यहां से। इसमें होगा अब गुणा भाग से गुणा, तो 4 का 4 x + 1 बराबर क्या होगा, x बराबर, जब यहां आपने देखा कि जी ज्यों का त्यों है तो क्या होगा 4 - 1, यानी x बराबर आपका 3 आ गया। समझ में आई, x बराबर 3। जे यहां से यहां जाएगा तो -6 बराबर में y + 4, y का y -6 और 4 इस तरफ आए तो माइनस के हो गए। यहां से y का मान आ गया -10। निकाल लेते हमें b के a के निर्देशांक निकाल लेते, तो लिख दो अतः वृत्त में बिंदु a के निर्देशांक क्या क्या होंगे, 3 - 10 होंगे, और यही हमारा आंसर है। अब भी जिस भाई को समझ में नहीं आया तो एक बार हम दोबारा कोशिश करते हैं दोबारा समझाने की, तो उसमें आपको कवर कर लेना है, ठीक है। आपको सवाल है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बी के निर्देशांक 4 और 1 है। एक यहाँ वृत्त बना दिया और जिसका केंद्र है ओ, होता है ना वृत्त का केंद्र। एक रेखाखंड ए से बी है जहां बी के बिंदु ज्ञात है और ओ के बिंदु ज्ञात है। जीवा ईवा सब हमने समझाने के लिए ली है। दिया गया है वृत्त का व्यास ए बी है और जिसका केंद्र हमने माना है कि ओ है। यहाँ पर माना वृत्त का केंद्र ओ है और रेखाखंड ए बी वृत्त को समद्विभाजित करते हैं। बी के निर्देशांक एक्स वाई है और ए ओ किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। यहाँ एक होता है दूरी का सूत्र, एक होता है विभाजन के 2 सूत्र होते हैं, विभाजन का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, क्योंकि जहां m1 और m2 का मान दिया जाए वहां पर लगाते हैं m1 वाला सूत्र, जहां पर m2 का मान ना दिया जाए वहां पर ये वाला x y के निर्देशांक यहां से निकाल देते हैं। x1 + y2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x के लिए लिया तो हमने x वाले को उठाया, यहाँ पर x का मान हमें 2 दिया गया तो हमने बराबर में यहाँ x की जगह 2, यहाँ पर y के मान 3 दिया गया तो y का मान 2। यहाँ से सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आ गया, एक निर्देशांक 3 और 10 आ गया। तो मेरे भाई सभी को अब समझ में आ गई होंगी चीजें। तो मेरे भाई अब क्लास का कर देते हैं अंत। तो मेरे प्यारे मित्र, दिल से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।